केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर घोषणा के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। NEP 2020 की पहली वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई काम हुए हैं और कई पर तेजी से काम जारी है। साथ ही शिक्षा नीति पर अमल का काम भी तेजी से जारी है। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल बी होमकर ने बताया कि ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। लखन ने स्वीकार किया है कि उसने ऑटो से जज को धक्का मारा था। तेज बारिश पहाड़ी राज्यों पर कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 80 गांवों से संपर्क टूट गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात के बाद गुरुवार को ममता केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने नितिन गडकरी से पश्चिम बंगाल में उद्योगों और बेहतर सड़कों को लेकर मांग की। मुलाकात के बाद टीएमसी की शीर्ष नेता ने नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद इसका ब्यौरा भी दिया। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। गुरुवार को भी संसद में शोरगुल के चलते कामकाज नहीं हो पाया। ऐसे में दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गोवा में हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से हुई रेप की वारदात के बाद राज्य सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान पर भी बवाल मच गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि रात में लड़कियां क्यों जाती हैं बीच पर। रात में लड़कियों को बीच पर भेजने से पहले माता पिता को सोचना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। तीरंदाजी में अतनु दास 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बॉक्सिंग में भारत को बड़ा झटका लगा है। 6 बार की विश्व चैंपियन दिग्गज भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया से हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। मैरी कॉम को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। वायदा बाजार में जुलाई महीने की सीरीज के सेटलमेंट वाले दिन मजबूती रही। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 209 पॉइंट चढ़कर 52,653 पर बंद हुआ। NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 73 पॉइंट उछलकर 15,783 पर रहा।